हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 की तैयारी करेंगे। और हम आपको पता ही है साइंस का पेपर देख रहे हैं। आर्ट्स का पेपर हमने चारों पेपर देख लिए हैं, यानी कि 19, 20, 21 एंड 22। ठीक है, तो आपको ये पेपर भी, यानी कि ये मत सोचिए कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के पेपर देखेंगे, साइंस के की जगह आर्ट्स के पेपर देख के जाना, यानी कि टोटल 8 पेपर बैठेंगे। 8 पेपर वो बच्चों एक बार ज़रूर देख के जाना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि साइंस वाले क्वेश्चन में आर्ट्स वाले पूछ ले और आर्ट्स वाले में साइंस वाले पूछ ले, तो इसलिए ये भी देख के जाना। तो आज हम देखेंगे 2020 का पेपर, यानी कि साइंस स्टूडेंट का पेपर है ये। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यानी कि पहला पेपर देखते हैं। पहला पेपर मैं कराऊंगा, और यानी कि जीके का मैं कराऊंगा और सारे ऋतु मैडम कराएगी आपके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन खंड पहला देखते सामान्य ज्ञान। तो क्या कह रहा है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया? भाई, सर्व शिक्षा अभियान आपको पता ही है 2020 यानी कि 2000 से लेकर 2001 तक किया गया था, और ये प्रारंभिक शिक्षा के लिए था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कमांड यानी कंट्रोल वी का प्रयोग किस लिए किया था? कंट्रोल वी आपको पता है, कंट्रोल वी किस लिए किया जाता है? पेस्ट के लिए किया जाता है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी तो आपको पता ही चल गया, पेस्ट के लिए किया जाता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स हो गया, कंट्रोल जेड हो गया, कंट्रोल एस हो गया, और कंट्रोल ए हो गया। यानी कि ये किसके लिए? कट के लिए। ये किसके लिए? कॉपी के लिए। ये किसके लिए? अंडू के लिए। ये किसके लिए? सेव के लिए। ये किसके लिए? सेलेक्ट के लिए, यानी कि ऑल सेलेक्ट जो करते हैं हम। और कौन सा है? कंट्रोल बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए। तो ये आपको पता होने चाहिए, यानी कि ये सब आपको पता होने चाहिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से की शपथ दिलाता है? भाई, जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो शपथ दिलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे वाले क्वेश्चन है, ये आपको सबको पता ही होंगे। मौलिक अधिकार का प्रति यानी कि तरह से प्रतिस्थापन कौन सा है? तो इसका आपको मौलिक अधिकार का आपको बताइए 12 से 35 तक है, यानी कि टोटली 12 से 35 तक है। और वैसे 12, 13 इनको छोड़कर 14 से स्टार्ट होते हैं, तो यानी कि आपको 12 से 35 तक होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? सुपर कंप्यूटर का नाम क्या, याद रखना, परम 8000 है, यानी कि क्या हो जाएगा? परम 8000। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिनक्स क्या है? लिनक्स आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ए हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है? लिनक्स है, विंडो है, विंडो के बाद मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और काइज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो और कंप्यूटर में देखिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन का भी है, और नॉक्स, बहुत सारे, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाता है। और एक ब्राउज़र पूछा जाता है कि ब्राउज़र कौन कौन से है, उसमें आपको पता है फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, और क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है। तो ये सारे, ये भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल कौन है? तो यानी कि उस टाइम का पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनरल मनोज कुमुद नारविन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? तो दोहरी शासन व्यवस्था कौन से थे? वारन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजियम अवार्ड 2020 के म्यूजियम कंपोजर, यानी कि म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर के सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा प्रतिम चक्रवर्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इग्नू के डिजिटल कोर्स का नाम क्या है? तो ई ज्ञान कोर्स है, याद रखना, ई ज्ञान कोर्स है। और ईडू सेट, याद रखना, एक ईडू सेट का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो वो भी पूछ लेना। एजुकेशन सैटेलाइट याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कौन सा नाम महिला क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका दीपिका कुमारी, यानी कि दीपिका कुमारी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी आपको पता ही है, हमारी भाषा कितने हैं, यानी कि 22 लैंग्वेज है, और डोगरी आपको पता ही है JNK में बोली जाती है। तो 22 भाषा बोली जाती है, और 22 भाषा कौन से 8वें अनुसूची में? तो ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर
13 देखते हैं अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कि कब लाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर 2005 है और पारित हुआ था 2006 में, यानी कि इसका हो जाएगा। एनसीईआरटी के वर्तमान निर्देशक कौन से हैं, तो इस बार के 2023 के हिसाब से याद कर लेना, क्योंकि वर्तमान में वही पूछेगा, तो अगर पूछा जाता है तो क्या है, ऋषिकेश सोनीपति। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए ईडूसेट की अभी बात कर रहे थे, ईडूसेट आ गया। ईडूसेट की फुल फॉर्म में देखो, ये हो गया एजुकेशन, ईडू मतलब एजुकेशन, EDUकेशन, ठीक है, और ये हो गया सेट मतलब सैटेलाइट, SATL, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा सितंबर 2004। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, मानव के शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, तो इंसुलिन पैदा कौन सा करे, अग्न्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। भारत का संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है, तो आपको आंख बंद करके 22 से 12 साल लगा देने। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत का प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है, तो भारत के प्रथम महिला ओलंपिक विजेता आपको पता ही है सबको, कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्या फेमस है, एक बचपन से 12 साल की उम्र से वेट उठाना शुरू कर देता है इन्होंने, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपकी NCERT का चैप्टर है, मतलब क्लास 4th और 5th की जो क्लास की किताब है उसमें से दिया गया है, तो ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देवधर ट्रॉफी यानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो जब इसकी बात आएगी तो यह आ जाएगा क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर लगा था क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, तो यानी कि दाता की बात कर रही है, तो दाता में हमारा कौन सा चले जाएगा, D, यानी कि O+ जो होता है, जो ये जो ब्लड ग्रुप है, ये A इसको, यानी कि प्लस वालों को सबको दे सकता है, यानी कि A हो, B हो, C हो, D हो, जब भी हो, मतलब C और D तो होते ही नहीं है, A B हो गया, A हो गया, यानी कि O पॉजिटिव को देगा यही, फिर यानी कि B पॉजिटिव हो गया, तो इन सबको दे सकता है। और जो O नेगेटिव वाला होता है, यानी कि O नेगेटिव वाला, वो मतलब पॉजिटिव वालों को भी दे सकता है और नेगेटिव वालों को भी दे सकता है, ये ध्यान रखना। ये यूनिवर्सल है, यानी कि ये यूनिवर्सल है, ये नेगेटिव वाला दोनों को दे सकता है, और पॉजिटिव वाला जो O पॉजिटिव है, यानी कि ये वाला जो है O पॉजिटिव वालों को ही दे सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये है दूरी की इकाई, यानी कि आपको पता ही है दूरी की इकाई है, इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है, तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एशियन ड्रीम की पुस्तक के लेखक कौन है, एशियन ड्रीम पुस्तक के लेखक हैं हमारे गुन्नार मार्डलर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एग मार्क क्या है, एग मार्क आपको पता ही है, एग मार्क जो होता है वो खाद्य पदार्थों के प्रमाणिक चिन्ह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए जल्दी चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारत के किस राज्य में तटीय रेखा सबसे लंबी है, तो आपको पता ही, जब तटीय रेखा की बात आती है तो आपको एक नाम आ जाता है, वो है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। पांडिचेरी डैश कॉलोनी है, तो आपको पता है जब हमारे कुछ जो जैसे गोवा हो गया, पांडिचेरी हो गया, ये क्या नाम 1950 के बाद आज़ाद हुए हैं, यानी कि आज़ादी के बाद आज़ाद हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस की, यानी कि फ्रांसिस कॉलोनी थी वो। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच कांग्रेस के में विभाजन हुआ था, तो वो हुआ था 1907 में, यानी कि 1907 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली कब गई थी, 1911 में गई थी, तो इसके आने और 1912 में ऑफिशियल गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है, तो ग्रीन जज आपको पता ही है कुलदीप सिंह है, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। भारत 31 देखते हैं। भारत के संविधान को कब अपनाया गया
और लागू किया गया, ये दो अलग अलग वर्ड है, याद रखना, अपनाया गया और लागू किया गया। भाई जब अपनाया गया मतलब बन के भी तैयार हुआ, ये भी पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, अपनाया गया, ठीक है। और जो 26 जनवरी जो हम मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू किया गया, यानी कि लागू किया गया। और 26 जनवरी को ही क्यों डेट मनाई जाती है, क्योंकि 26 जनवरी को जब कांग्रेस का पहले टाइम थी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने सबको डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को हम अपना देश की आज़ादी का पर्व मनाएंगे, तो इसलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। माई कंट्री माई लाइफ इस तरह की जो पुस्तक है आपको पता ही है, लाल कृष्ण आडवाणी जी लिखी हुई, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारत का पहली महिला पुलिस महानिर्देशक कौन बनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कंचन चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो भारत की पहली IPS है वो कौन है, ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, भारत के कितने पिन क्षेत्र में विभाजित है। जो क्षेत्र में विभाजित है वो 9 में विभाजित है, या जो पिन कोड होता है आपका वो 9 क्षेत्रों में विभाजित है, यानी कि 9 जोन में विभाजित है, ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। तो रेड क्रॉस की स्थापना आपके हेनरी ड्यूटन ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, मार्टियल प्रोटोकॉल का संबंध क्या है। तो ये आपको पता ही है, मार्टियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर चलिए 37 देखते हैं, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत डैश का अध्ययन किया जाता है। भाई सिस्मोलॉजी जो होती है 37 का, इसमें आपको देखिए सीधे सीधे भूकंप की बात है, सिस्मोग्राफ आपको पता है भूकंप के लिए उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। 38 देखते हैं, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन सी, मीना कुमार है, यानी कि मीना कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, टोबा टेक सिंह के लेखक कौन है। टोबा टेक सिंह के लेखक कौन है। देखो यहाँ पर आके कन्फ्यूज़न हो जाती है, जिसने नहीं पढ़ा तो वो हो जाती है यहाँ पर दिक्कत, और यहाँ पर फिर वही है कि आप BSc लगाओ। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समादत हसन मिंटोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त गुमास्त क्या है। तो गुमास्त एक प्रतिनिधित्व है, यानी कि एक तरह से क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्रतिनिधित्व, जो माल खरीद या बेच पर लेखा जोखा अर्थात बही खाता तैयार करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, नरेंद्र मोदी के पहले बार प्रधानमंत्री की शपथ कब ली थी। तो वो ली थी आपको पता ही है, इसका आंसर तो सबको ज़्यादातर पता ही होगा 41 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 26 मई 2014। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह किस के समर्थन में किया था। तो भाई जब समर्थन की बात आती है तो वो थे किसानों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, बजट 2019 के अनुसार भारत के में दुग्ध उत्पादन की दुगना करने के लिए कब तक कहा गया है। दुगना जब करने की बात कही गई है वो है 2025 तक, यानी कि इस बार ये क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रख लेना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारी, 44 का जो आंसर है वो है आपका यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है। तो फिरोज शाह कोटला का नया नाम क्या है भाई, फिरोज शाह कोटला का नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, आंध्र प्रदेश का में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है। तो भाई पोंगल या फिर संक्रांति के रूप में मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता था। तो वो आपका जीता था नोवाक जोकोविच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इस बार का जो 2020 की जगह 2023 में अगर हुआ है तो इसका याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ है। तो परमाणु रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर कौन सा भाई, तो परमाणु रिएक्टर आपका हो जाएगा एप्सर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई, सौर ऊर्जा का नाभिकीय संयंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रह अनिवार्य रूप से कहा गया? भाई अनिवार्य रूप से कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है तमिलनाडु। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि आज जो जीके क्वेश्चन है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन अगर जो 20 वाले हैं या 19 वाले क्वेश्चन हैं होते हैं तो उसे आप 2023 के हिसाब से लेके चलिए, 23 का पूछ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद के ऋतु मैडम ने कराएगी। तो चलिए बच्चों, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। चलो अब ऋतु मैडम आपको पढ़ाएगी। चलिए बच्चों, मैं ऋतु आपको अब हिंदी पढ़ाऊंगी, यानी लैंग्वेज जो आपकी भाषा है हिंदी, खंड बी जो आपका आता है। आज हम आप पेपर करें 2020 का, आपका पता ही है हम साइंस स्ट्रीम यानी साइंस का पेपर अब हम कर रहे हैं। तो साइंस का यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम साइंस बच्चों का जो साइंस वाले बच्चे हैं, तो अब जो एग्ज़ाम आपका पेपर कर रहे हो, पेपर जो आप सोल्व करोगे ये आपका 2020 है, यानी 2020 वाला हम पेपर करने जा रहे हैं। लैंग्वेज आपकी जो हिंदी होती है यानी खंड बी के 50 क्वेश्चन आपके एक पोर्शन के होते हैं, यानी एक पार्ट में आपके 50 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो ये पार्ट भी आपका है जो आपका लैंग्वेज से होता है, भाषा से आपका, यानी जो भाषा आपकी है, लैंग्वेज आपकी है हिंदी। तो हिंदी के क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है ओल्ड पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ओल्ड पेपर से आपको बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीट आपके मिलते हैं, रिपीट आपके क्वेश्चन किए जाते हैं और आपका कंसेप्ट भी आपका क्लियर होता है। जैसे आप ओल्ड पेपर आप निकालते हो तो उससे आपको जो आपका पैटर्न होता है पेपर का वो आपको पता चलता है, किस तरह के क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं वो आपको क्लियर होता है कि कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का आपको पता चलता है और साथ साथ आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होता है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपकी जो डिजिट होते हैं, संख्या जो होती है वो आपकी चेंज रहती है, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी होती है वो एज इट इज़ आपकी रहती है, लेकिन जो संख्या होती है वो आपकी चेंज मिलेगी, थोड़ी बहुत आपकी आगे पीछे आपकी रहती है, लेकिन जो लैंग्वेज होती है वो आपकी एज इट इज़ आपकी रहने वाली है। तो इसी तरह आपको पता ही है, तो आपको ओल्ड पेपर आपको पता चल गया, ओल्ड पेपर के बेनिफिट आपके लिए कितना है, यानी एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगी, और गवर्नमेंट सीट अगर आपको मिलती है तो उसके लिए क्या आपको जो फीस आपको भरनी पड़ती है वो आपकी फीस बहुत ही कम आपकी है, यानी एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड आप करते हो तो उसके लिए आपको ज़्यादा अमाउंट यानी ज़्यादा फीस आपको भरनी होगी, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सीट पर आपका नंबर आता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कम फीस पर आप अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, कम फीस पर आपकी जो बीएड है वो आपकी हो जाएगी। चलिए, अगर आप अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, यानी आपको ओल्ड पेपर जो आपको करवाए जा रहे हैं, ओल्ड पेपर आप 1-2 बार अपना निकाल लीजिए, अच्छे से आप तैयारी कीजिए, जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, जो ओल्ड पेपर आपको मिल रहे हैं वो आप अच्छे से कीजिए। और जो आपके फ्रेंड हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्हें देना है, तो उन्हें भी बोलिए कि वे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो वीडियो आपको मिले, जो क्लास आपको मिल रही है वो करें। चलिए, अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आपका नेक्स्ट पेज पर आपके क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 51 आपका, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 51 में जो पृथ्वी है वो कौन सा शब्द होगा। ऑप्शन ए तद्भव है, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका तत्सम। जो पृथ्वी आपका शब्द है ये कौन सा शब्द है आपका? तत्सम शब्द आपका है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, संप्रदान कारक का परसर्ग है। तो जो संप्रदान कारक आपका है उसका परसर्ग क्या होगा? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी के लिए। तो संप्रदान कारक का उपसर्ग क्या है आपका? जो उपसर्ग यानी परसर्ग जो आपका है वो आपका होता है क्या? के लिए। तो के लिए आपका प्रसर्ग है, उपसर्ग आपका है, उपसर्ग आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 53, मैं चित्र बना रहा हूँ, वाक्य में काल है। तो मैं क्या बना रहा हूँ? चित्र बना रहा हूँ, यानी फिगर जो आपकी होते हैं क्या होती है? फिगर। जैसे आप डायग्राम ड्रॉ करते हो उसी तरह क्या फिगर आपकी दी गई है। मैं क्या चित्र बना रहा हूँ यानी डायग्राम बना रहा हूँ। क्या बना रहे हो? डायग्राम बना रहा हूँ। तो इसमें जो काल है, जो टेंस है वो कौन सा है? ऑप्शन ए भविष्य, ऑप्शन बी भूत, ऑप्शन सी अनिश्चित, ऑप्शन डी वर्तमान। तो राइट आंसर होगा, यानी जो चित्र है वो क्या कर रहा है? बना रहा है, यानी एट प्रेजेंट टाइम में वो कार्य कर रहा है। प्रेजेंट टाइम
में उसका जो काम है वो कर रहा है, यानी डायग्राम वो बना रहा है, यानी एज अब जो काम कर रहा है वो डायग्राम का कर रहा है, चित्र वो बना रहा है। तो वर्तमान में आपका प्रेजेंट टाइम में वो डायग्राम शो कर रहा है, डायग्राम बना रहा है, डायग्राम बना रहा है, चित्र बना रहा है। अगर क्वेश्चन आपका होता मैं चित्र बना रहा था, तो क्या वो आपका भूतकाल में चले जाता, पास्ट में आपका चले जाता, वो आपका होता पास्ट टेंस, क्योंकि वो क्या कर रहा है, भूतकाल में चले गए, यानी उसने चित्र बनाया था। तो बनाया था क्या, भूतकाल में आपका चले गए, यानी उसने कार्य करके छोड़ दिया, तो वो आपका भूतकाल में होगा। अगर सेंटेंस आपका होता, वाक्य आपका दिया जाता मैं चित्र बना रहा हूँ, ये तो आपका हो गया वर्तमान। अगर क्वेश्चन में आपका होता मैं चित्र बनाऊंगा, तो बनाऊंगा यानी वो क्या पता कब बनाएगा, तो आने वाले टाइम पे वो बनाएगा, भविष्य यानी फ्यूचर में आपका वो कार्य करने वाला है। तो फ्यूचर यानी फ्यूचर जो आपका करने वाला काम है वो होता है आपका फ्यूचर, यानी भविष्य काल से आपका मतलब है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान में कार्य कर रहा है वो आपका प्रेजेंट टेंस होगा, और जो कार्य कर चुका है वो आपका भूतकाल होगा, यानी पास्ट टेंस आपका होगा, यानी बीत चुका है वो कार्य। तो अब इसमें आपका यानी चित्र वो एट प्रेजेंट टाइम में चित्र जो है वो बना रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, वर्तमान में वो कार्य कर रहा है। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, आलू किस भाषा का शब्द है। जो आलू दिया गया है वो कौन सी भाषा का आपका शब्द होगा। ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो जो आलू है वो जो शब्द है आपका, यानी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड आपका लिया गया है, ये वो लैंग्वेज आपकी है पुर्तगाली। तो पुर्तगाली से आलू शब्द लिया गया है, कौन सी भाषा से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 54, पुर्तगाली भाषा से आपका आलू शब्द लिया गया है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन में अब आपका दिया गया है सवर्ण का उच्चारण स्थान है, तो कौन सा स्थान है, उच्चारण स्थान जो पूछा गया। ऑप्शन है दांत, ऑप्शन बी मुर्दा, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी कंठ। तो राइट आंसर क्या होगा आपका मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी मुद्रा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए अति प्रसन्न होना, ऑप्शन बी फूल की तरह खिलना, ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन डी सुगंधित होना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका दुर्लभ वस्तु। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी दुर्लभ वस्तु आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन दिया गया आपका सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। यानी सूत शब्द को अगर स्त्रीवाचक बनाना है तो कौन सा प्रत्यय, यानी सूत में क्या जोड़ा जाए जो कि सूत के बाद जुड़े, और प्रत्यय आपसे पूछा गया कि जो वो स्त्रीलिंग आपका हो जाए। ऑप्शन है ई, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी इक, ऑप्शन डी आ। तो बताइए स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय इसमें आपको जोड़ना होगा। तो आ, अगर आप इसमें आ जोड़ते हो ये क्या होगा आपका सूता आपका हो जाएगा, सूता क्या होगी आपका स्त्रीलिंग आपका बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, पैरों से लेकर सिर तक का एक शब्द क्या होगा। यानी पैरों से लेकर सिर तक का जो एक शब्द है वर्ड है आपका वो क्या होगा। ऑप्शन है आधोपांत्र, ऑप्शन बी आपाद मस्तक, ऑप्शन सी नतमस्तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपाद मस्तक। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन बी आपाद मस्तक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं। ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी अलंकार। तो राइट आंसर क्या आपका अलंकार। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन डी अलंकार जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 60 क्वेश्चन दिया गया आपका हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार है। ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी आचार्य राम प्रसाद शुक्ल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन डी राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन दिया गया आपका
सड़ानन शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। ऑप्शन ए सड़ प्लस आनन, ऑप्शन बी सड़ा प्लस आनन, ऑप्शन सी पड़ा प्लस नन, ऑप्शन डी सट प्लस आनन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है सड़ प्लस आनन। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन है राइट आंसर आपका है सड़ प्लस आनन। नेक्स्ट है आपका 62 क्वेश्चन। चक्रधर शब्द है, जो चक्रधर शब्द है वो क्या है? ऑप्शन ए रूढ़, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी योग रूढ़, ऑप्शन डी विदेशी। तो कैसा शब्द आपका है ये? चक्रधर जो शब्द आपका है ये विदेशी शब्द आपका है। कौन सा शब्द है? विदेशी शब्द आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसका क्या होता है? अनिश्चय, यानी कोई भी निश्चित उसका आपका नहीं रहता। ऑप्शन ए कुछ, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी यह, ऑप्शन डी क्या। तो राइट आंसर क्या आपका? कुछ। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन है यानी कुछ क्या आपका? जिसका निश्चय नहीं रहता, यानी उसमें कुछ भी खुला हुआ नहीं रहता, अनिश्चयवाचक में आपका आता है, यानी कुछ, क्या पता कितना कुछ। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा अथवा सर्वनाम के, ऑप्शन बी विशेषण के, ऑप्शन सी क्रिया के, ऑप्शन डी काल के। तो राइट आंसर क्या आपका? संज्ञा अथवा सर्वनाम के। क्वेश्चन 64 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीपित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए आलंबन, ऑप्शन बी उद्दीपन, ऑप्शन सी विभाव, ऑप्शन डी अनुभाव। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? विभाव। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन नंबर सी विभाव जो है आपका राइट आंसर होगा। विभाव आपके दो प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के आपके होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका रहता है आलंबन। पहला क्या आपका? आलंबन आपका होगा। दूसरा आपका हो गया उद्दीपन। दूसरा आपका होता है उद्दीपन। तो उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव, ये दो प्रकार के आपके विभाव आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। जो जो निहारिये नेरे है निनाई, त्यो त्यो खरी निकरे सा निकाई पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी पुनरुक्ति। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? पुनरुक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है इसमें? पुनरुक्ति अलंकार आपका होगा। तो क्वेश्चन 66 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 67। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा वो वर्ड है जो शुद्ध होगा, प्योर होगा? ऑप्शन ए उज्जवल, ऑप्शन बी दीपक, ऑप्शन सी मूर्ति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर होगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा। ऑप्शन ए अतिक्रमण, ऑप्शन बी प्रतिक्षण, ऑप्शन सी सुगम, ऑप्शन डी दर्शन होती। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी दर्शन होती। तो दर्शन होती में कोई भी उपसर्ग आपका नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन दिया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 69 है दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए नाटक और प्रहसन, ऑप्शन बी नाटक और कहानी, ऑप्शन सी नाटक और व्यंग्य, ऑप्शन डी प्रहसन और कहानी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? नाटक और प्रहसन। क्वेश्चन 69 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। जो चिन्ह आपको दिया गया ये है ऑप्शन ए लाघव चिन्ह, ऑप्शन बी पुनरुक्ति बोध चिन्ह, ऑप्शन सी आदेश चिन्ह, ऑप्शन डी हंस पद। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? पुनरुक्ति बोध चिन्ह। तो इसका राइट आंसर आपका 70 का ऑप्शन बी है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 71।
प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। जो प्रकृति है, नेचर आपकी है, उसके जो सुकुमार कवि है वो कौन कहा जाता है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी कबीर। तो किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है क्या? सुकुमार कवि। तो नेचर के जो सुकुमार कवि है, पोइट है, वो आपके सुमित्रा नंदन पंत आपके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है। जो स्वाभिमान है वो किसका प्रतीक है? स्वाधीनता का। ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी स्वान, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी सिंह। तो राइट आंसर क्या आपका? सिंह। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन डी सिंह आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 673 क्वेश्चन दिया गया आपका। अली शब्द के दो अर्थ है। जो अली शब्द है उसके दो अर्थ आपके, दो मीनिंग है। ऑप्शन ए भोरा सखी, ऑप्शन बी घाट घर, ऑप्शन सी जल पानी, ऑप्शन डी पिता भाई। तो राइट आंसर क्या आपका? भोरा सखी। 73 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74। वह बहुत बोलती है, वाक्य में क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी बहुत, ऑप्शन सी बोलती, ऑप्शन डी है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बहुत, वेरी। क्वेश्चन 74 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75। उज्ज्वल पद में संधि है, तो उज्ज्वल जो पद है उसमें कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी विसर्ग। तो राइट आंसर क्या आपका? व्यंजन संधि आपकी होगी। 75 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76। छायावादी युग के प्रवर्तक है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन 76 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 क्वेश्चन दिया गया आपका। पावक शब्द उदाहरण है। ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि का, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि का, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि का, ऑप्शन डी अयादी स्वर संधि का। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी अयादी स्वर संधि का। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन डी राइट आंसर आपका दिया गया है अयादी स्वर संधि का। तो पावर जो शब्द आपका है वो एग्जाम्पल किसका हो गया आपका? अयादी स्वर संधि का आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 आपका दिया गया है। सामान्यतः काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका 2 है। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन बी 2 जो होगा आपका सही उत्तर होगा, राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 79 क्वेश्चन आपका दिया गया है। प्रसारण का विलोम शब्द है, तो प्रसारण जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्रतिपादन, ऑप्शन बी आरक्षण, ऑप्शन सी आकुंचन, ऑप्शन डी सदर्शन। तो राइट आंसर क्या आपका? आकुंचन। 79 का ऑप्शन सी आकुंचन राइट आंसर होगा। तो आकुंचन क्या आपका सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 80। लोक संस्कृति का जन्म हुआ, तो लोक संस्कृति का जो जन्म हुआ वो किससे हुआ? ऑप्शन ए शहरों में, ऑप्शन बी गाँव में, ऑप्शन सी कस्बों में, ऑप्शन डी विद्यालयों में। तो राइट आंसर क्या आपका? गांव में। तो जो लोक संस्कृति आपकी है उसका जो जन्म हुआ वो गांव से आपका हुआ है। तो भारतीय जो लोक संस्कृति की जो आत्मा है वो भारत की साधारण जनता है। साधारण जो नॉर्मल आपकी जो जनता है वो आपकी है, जो नगर से दूर का गांव में निवास करते हैं, यानी नगर जो आपके है उनसे दूर रहती है, गांव में वो निवास आपके करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन दिया गया आपका कर्पान शब्द है, जो कर्पान शब्द है वो क्या है? ऑप्शन ए आगत, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी तद्भव, ऑप्शन डी तत्सम। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? तत्सम होगा। तो जो कर्पान शब्द आपका है वो तत्सम शब्द आपका है। नेक्स्ट है आपका 82 क्वेश्चन। बुद्धि भ्रमित होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए चक्कर में पड़ना, ऑप्शन बी अक्ल पर पत्थर पड़ना, ऑप्शन सी धोखा खाना, ऑप्शन डी उल्लू बनाना।
तो राइट आंसर क्या होगा आपका चक्कर में पढ़ना। क्वेश्चन 82 का ऑप्शन है चक्कर में पढ़ना आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 83 क्वेश्चन दिया गया आपका सिर से बोझ उतारना मुहावरे का अर्थ है, यानी सिर से क्या उतारना बोझ उतारना। ऑप्शन ए भार टालना, ऑप्शन बी बक्सा रखना, ऑप्शन सी जमीन पर कुछ पटकना, ऑप्शन डी बात पक्की होना। तो राइट आंसर क्या होगा आपका भार को टालना, यानी सिर पर जब बोझ होता है क्या भार आप टालते हो, यानी सिर पर बोझ होना सिर से जब बोझ उतारते हो यानी भार को क्या कर दिया आपने टाल दिया। तो ऑप्शन है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 84 निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए वाचनालय, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी पशु। तो राइट आंसर क्या होगा आपका पशु। तो रूढ़ शब्द आपका पशु है 84 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 85 महोत्सव में संधि है। तो महोत्सव में संधि क्या है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। तो राइट आंसर होगा आपका गुण संधि। क्वेश्चन 85 का ऑप्शन है गुण संधि आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 86 आपका है अंबर का विलोम है। तो अंबर का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए अवनी, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी अभिन्न, ऑप्शन डी परसित्र। तो अंबर का जो विलोम है वो आपका अवनी आपका होता है। क्या होता है अवनी आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 87 मुझे कैसा शब्द है। ऑप्शन ए मध्यम पुरुष, ऑप्शन बी अन्य पुरुष, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी प्रथम पुरुष। तो राइट आंसर क्या है आपका उत्तम पुरुष। क्वेश्चन 87 का ऑप्शन सी उत्तम पुरुष आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 बहुमुखी में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी क्रमधारय समास। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका 89 सूरदास की साहित्यिक भाषा है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी मैथिली। तो राइट आंसर क्या आपका ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन है ब्रजभाषा आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 90 महाकाव्य में वर्णन होता है। ऑप्शन ए मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का, ऑप्शन बी मानव जीवन के सूक्ष्म पक्ष का चित्रण, ऑप्शन सी मानव जीवन के एकांकी पक्ष का चित्रण, ऑप्शन डी मानवेतर जीवन के वृहद पक्ष का चित्रण। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मानव जीवन के वृहद और व्यापक चित्रण का। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन दिया गया आपका काली मिर्च में कौन सा समास है। ऑप्शन ए क्रमधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। तो राइट आंसर क्या आपका क्रमधारय। तो काली मिर्च में जो समास है वो क्रमधारय समास आपका होगा। कौन सा समास ऑप्शन ए यानी क्रमधारय समास आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 92 उर्वशी जो आपको दिया गया उर्वशी किसकी काव्य कृति है। ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी कुंवर नारायण। तो राइट आंसर क्या आपका रामधारी सिंह दिनकर 92 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन दिया गया आपका सन्यासी का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए ढोंगी, ऑप्शन बी बाबा, ऑप्शन सी वृद्धा, ऑप्शन डी दंडी। तो राइट आंसर क्या आपका 93 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है दंडी। क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है 94 अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए जुगुप्सा, ऑप्शन बी विस्मय, ऑप्शन सी भय, ऑप्शन डी उत्साह। तो राइट आंसर क्या आपका विस्मय। क्वेश्चन 94 का ऑप्शन बी विस्मय आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन 95 में दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है। ऑप्शन ए ईश्वरदास, ऑप्शन बी नाभादास, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी रहीम। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका मतीराम है। क्वेश्चन 95 का ऑप्शन सी मतीराम आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर आपका है। नेक्स्ट अब आपका है 96 क्वेश्चन निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा, ऑप्शन बी बच्चों को काट कर फल खिला दो,
ऑप्शन सी वह सुंदर दृश्य है। ऑप्शन डी वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी, वह अत्यंत बुद्धिमान तथा बलशाली है। नेक्स्ट आपका 97 क्वेश्चन, कारवा किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी एकांकी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका एकांकी। तो कारवा जो विद्या की रचना या कि एकांकी की रचना आपकी है। नेक्स्ट है आपका 98 क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 आपका है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन है उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है। ऑप्शन बी उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ। ऑप्शन सी दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। ऑप्शन डी यह बात सभी को स्वीकार्य है कि। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। 98 का ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये संयुक्त वाक्य आपका था। 99 आपका है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। ऑप्शन ए मर्शन, ऑप्शन बी मितव्ययी, ऑप्शन सी अल्पव्ययी, ऑप्शन डी कृपण। तो राइट आंसर क्या होगा आपका मितव्ययी। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन बी मितव्ययी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए विशेष्य, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी परिविशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी परिविशेषण। क्वेश्चन 100 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका दिया गया है, नेक्स्ट आपका है पेपर 2 अब आपका स्टार्ट होगा। ये आपका पेपर 2 अब आपका स्टार्ट होगा। चलिए पेपर 2 में देखते हैं अब हम आपका क्या क्या आपका दिया गया है। पेपर 2 की बात हम कर रहे हैं। चलिए ये आपका पेपर 2 है, सेकंड पेपर अब हम करेंगे। चलिए पहला पार्ट आपका है सेकंड पेपर का, पहला पार्ट आपका खंड है यानी खंड ए जो आपका पार्ट ए है तर्क शक्ति परीक्षण। ये आपका रीजनिंग का आपका पोर्शन अब आपका स्टार्ट होगा। रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन अब आपके आने, रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। चलिए अब जो रीजनिंग के क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे। ये आपका आगे दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है निम्न में से अलग कौन है, यानी जो डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट आपका होगा वो आपको चुनना है, अलग आपका है। ऑप्शन ए पनीर, ऑप्शन बी मक्खन, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी दही। तो अलग क्या है आपका, अलग आपका होगा इसमें से। क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर है दूध। दूध क्या आपका अलग है, क्या क्यों अलग है? ये आपका डिफरेंट इसलिए है क्योंकि पनीर मक्खन और दही सभी किससे बनते हैं, दूध से आपके बनते हैं। तो सभी ये दूध क्या आपके यानी दूध से बनता है, तो इसमें डिफरेंट क्या हुआ, दूध आपका हुआ। सॉरी नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया आपका, जिस प्रकार से उड़ना तोते से संबंधित है उसी प्रकार रेंगना किससे संबंधित है। ऑप्शन ए गोरैया, ऑप्शन बी मगरमच्छ, ऑप्शन सी मेंढक, ऑप्शन डी मछली। तो राइट आंसर क्या आपका मगरमच्छ। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी मगरमच्छ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पाखंड ईमानदारी, ऑप्शन ए साहित्य दर्शनार, ऑप्शन बी है कटकटचात, ऑप्शन सी कभी कभी प्राय, ऑप्शन डी बद सहानुभूति की। तो राइट आंसर क्या होगा आपका कभी कभी प्राय। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्न में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। हिटलर और जर्मनी, ऑप्शन ए शेक्सपियर इंग्लैंड, ऑप्शन बी मुसोलिनी इटली, ऑप्शन सी तुलसीदास भारत, ऑप्शन डी चिनोवा अकेव नाइजीरिया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है मुसोलिनी इटली। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यदि रेल को बस कहा जाता है, बस को ट्रैक्टर कहा जाता है और ट्रैक्टर को कार कहा जाता है, कार को स्कूटर कहा जाता है, स्कूटर को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को जीप कहा जाता है, तो खेत जोतने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी ट्रैक्टर, ऑप्शन सी कार, ऑप्शन डी रेल। तो किसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो ज़रूरत पड़ रही है कार की। किसकी ज़रूरत पड़ रही है, कार की आपकी ज़रूरत पड़ रही है। देखिए आप जो रेल है, रेल को ये आपकी रेल है, तो रेल को क्या कहा जा रहा है, बस आपका कहा जा रहा है। और जो बस है उसको क्या कहा गया, ट्रैक्टर आपका कहा गया। क्या कहा गया, ट्रैक्टर आपका कहा गया। और जो ट्रैक्टर आपका है, ट्रैक्टर को क्या कहा गया, ट्रैक्टर को
कार कहा गया। तो इसमें पूछा गया कार को क्या कहा गया, स्कूटर आपका कहा गया, स्कूटर। तो इसमें पूछा गया और जो स्कूटर आपका है, क्या जो स्कूटर है उसे क्या कहा गया, साइकिल आपका कहा गया। तो साइकिल को आपका जीप कहा गया, साइकिल जो आपकी है उसे क्या कहा गया, जीप आपका कहा गया। तो खेत जोतने के लिए यानी ट्रैक्टर जो आपका उसे क्या कहा गया, कार आपका कहा गया। तो कार की आवश्यकता आपको पड़ेगी खेत जोतने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, सोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलने के बाद वह वहां से वापस मुड़कर दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला। बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर होगा, ऑप्शन ए 3 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6 किलोमीटर, ऑप्शन डी 4 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या आपका 5 किलोमीटर। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखें तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम चुनिए। यह आपको जिला दिया गया, गांव, राज्य, तहसील और राष्ट्र आपका है। तो इसका सही क्रम क्या बनेगा। तो सबसे पहले आपका क्या आया, गांव आपका होगा, गांव आपका हो गया। गांव के बाद आपका आएगा तहसील, गांव के बाद क्या आता है, तहसील आपका आएगा। तहसील के बाद आपका आता है जिला, तहसील के बाद क्या आएगा आपका, जिला आपका आएगा। और जिला के बाद आपका आएगा राज्य, जिला के बाद क्या आपका, राज्य आपका होगा। तो जिले के बाद आएगा राज्य और राज्य के बाद आपका आएगा राष्ट्र। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है 2 4 1 3 5 आपका बनेगा, 2 4 1 3 5। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है आपका, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। भार तथा किलोग्राम, ऑप्शन ए मील लंबाई, ऑप्शन बी दूरी किलोमीटर, ऑप्शन सी पाउंड माप, ऑप्शन डी आयतन द्रव। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 8 का राइट आंसर आपका दूरी जो है वो किलोमीटर में आपकी होगी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। यदि आज बुधवार है तो आगामी रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन होगा, ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी बृहस्पतिवार, ऑप्शन डी शनिवार। तो राइट आंसर क्या आपका बृहस्पतिवार आपका होगा, थर्सडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपका दिया गया, यदि आरेख में सही आरेख को चुने, फल, सब्जी और सेब। क्या दिया गया, फल आपका है, सब्जी और सेब ये आपको दिया गया है। तो जो क्वेश्चन 10 है इसका जो राइट आंसर होगा, यानी ये फल है, फल में क्या होता है, सब्जी आपकी होगी और जो फल है फल में आपका सेब होगा और जो सब्जी है वो आपकी अलग होगी। तो ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। कै ने खे को एक साइकिल 20% मुनाफे में बेची और खे ने गै को 25% मुनाफे में बेची। यदि गै ने रुपये 1500 का भुगतान किया तो कै ने कितना भुगतान किया। तो जो कै है उसने कितना भुगतान किया होगा, ऑप्शन है रुपये 825, ऑप्शन बी रुपये 1000, ऑप्शन से रुपये 1100, ऑप्शन डी रुपये 1125। तो राइट आंसर क्या आपका रुपये 1000। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया क्वेश्चन 12 है, यदि आप किसी कतार में दोनों सिरों से गिनने पर 12वें व्यक्ति है तो कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। ऑप्शन है 25, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 21। तो राइट आंसर क्या आपका 23। तो 23 आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। यदि P का अर्थ प्लस Q का अर्थ आपका R का अर्थ प्लस अर्थ और एस का अर्थ गुना है तो दिए गए समीकरण का मान आपको बताना है। तो समीकरण का मान आपसे पूछा गया, किसका, जो समीकरण आपका है उसका मान इसमें पूछा गया है। तो समीकरण का मान बताइए। तो समीकरण का जो मान है ये आपको संख्या आपको दी गई है। चलिए अब जो आपका दिया गया है ये आपका है, जो P आपका है, P को प्लस आपका दिया गया है। Q का जो सिंबल है वो क्या है आपका, Q का सिंबल आपका माइनस का है, Q का जो सिंबल होगा वो क्या है, माइनस है। और R का जो अर्थ है, R का अर्थ क्या है आपका,
आर का अर्थ है आपका डिवाइड, या आपका प्लस ना होकर डिवाइड आपका है, और एस का अर्थ आपका गुना आपका होगा। तो ये आपको दी गई है संख्या क्या, 16 एस यानी गुना 60 आपका हो गया। फिर आपका दिया गया आर, आर का अर्थ क्या है आपका, डिवाइड आपका है, तो ये आपका 10 आपकी दिया गया एज इट इज़ आपका होगा। क्यू का अर्थ आपका माइनस है, 6 आपका हो गया, और पी का अर्थ क्या आपका, प्लस आपका होगा, ये 7 आपका हो गया। तो इसको आपको सोल्व आपको करना है, सोल्व करना है। जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे ये आपका हो जाएगा 16 गुना, देखिए 10 सिक्के कितना होता है, 60 आपका होता है, तो 6 आपका आ जाएगा माइनस के 6 + 7, फिर आपका 16 सिक्के 96, 96 माइनस 6 + 7 आपका हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 96 और 7 कितना हो जाएगा आपका, ये 103 आपका होगा। 103 में से 6 आपको घटाना है, कितना आंसर आएगा आपका, 97 आपका आएगा। तो 97 आपको ऑप्शन बी में मिला, और ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मास्टर को NCVX JX से लिखा जाता है तो कूट भाषा में डॉक्टर को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको बताना है डॉक्टर को कैसा लिखे जाएगा, यानी डॉक्टर कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन ए बी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित शब्द का चयन करिए, ये आपका दिया गया है। तो इसमें आपको आगे की जो संख्या है वो आपको बतानी है। तो आगे आपका क्या आएगा, तो आगे आपका आएगा AST, क्या आएगा AST आपका यहाँ पर आएगा, तो AST आपका होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी। देखिए FGHI आपका है, इसके बाद आपका IJKL है, LMNO OPQ, तो क्यू के बाद क्या आपका आएगा, तो क्यू के बाद आपका ये आएगा, यानी ये आपका आर आपका होगा, तो RST आपका आएगा। FGHIJKLMNOPQ RST आपका होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राम ने एक बिंदु x, राम जो है उसने क्या किया, राम ने एक बिंदु x से सीधे बिंदु y तक पूर्व दिशा में 50 मीटर की दूरी तय की। वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, वह पुनः दाहिनी ओर मुड़ा और 60 मीटर चला, अंत में वह पुनः दाहिनी ओर 50 मीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 20 मीटर, ऑप्शन सी 20 मीटर, ऑप्शन डी 40 मीटर। तो राइट आंसर क्या आपका 10 मीटर की दूरी पर है, क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, लखनऊ से दिल्ली के लिए हर 5 घंटे में जो 5 घंटे पर बस छूटती है, सूचना केंद्र से मुझे 10:45 AM पर ज्ञात हुआ कि बस 25 मिनट पहले छूटी है, तो अगली बस छूटने का समय क्या होगा। ऑप्शन है 2:20, ऑप्शन बी 3:20, ऑप्शन सी 3:30, ऑप्शन डी 3:55 PM। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3:20 PM आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन अब आपका दिया गया निर्देश आपका है पहले, प्रश्न संख्या 18 और 19 निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज गांव के युवाओं को दर्शाता है, वर्ग शिक्षितों को और वृत्त बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दे, यह आपको दिया गया फिगर। तो अब प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। आगे अब आपको दिया गया है गांव में जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। ऑप्शन ए 5 से, ऑप्शन बी 4 से, ऑप्शन सी 5 और 4 से, ऑप्शन डी 4, 5 और 6 से। क्या पूछा गया, शिक्षित जो बेरोजगार युवा है वो, तो गांव में जो शिक्षित बेरोजगार युवा है, चलिए उसे देखते हैं। शिक्षित बेरोजगार जो युवा है वो किससे दर्शाई गई है आपका, यह आपका 5 से दर्शाया गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन ए आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन जो आपका 18 है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका था, 5 से राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गांव के बाहर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दर्शाता है। ऑप्शन है 3 और 3
और 4 से, ऑप्शन बी 3 से, ऑप्शन सी 4 से, ऑप्शन डी 3 और 2 से। तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन 19 जो आपका दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी 4 से। किससे दर्शाया जाएगा? 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में पूछा गया आपका 3 कथनों के आगे 2 निष्कर्ष पहला और दूसरा दिया गया है। निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है? यदि कोई हो तो दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष सत्य है? कथन सभी गार्बेज अंक है, कोई जंक मेल नहीं है, सभी जंक स्पैम है। निष्कर्ष आपका पहला, सभी गार्बेज स्पैम है। सेकंड निष्कर्ष है, कुछ स्पैम मेल नहीं है। ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन बी, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है कि। ऑप्शन सी, ना निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही अनुसरण सेकंड करता है। ऑप्शन डी, निष्कर्ष सेकंड केवल अनुसरण करता है। तो राइट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन 21 में दिया गया आपका निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित शब्द का चयन कीजिए। ये आपको दिया गया DJHKLOTW आपको दिया गया है, तो इसका अनुसरण आपको करना है। यह आपका हो गया ऑप्शन ए PS आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित संख्या का चयन कीजिए। ये 27, 81, 54, 31, 93 आपका होगा। तो इसका ऑप्शन है आपका दिया गया है 54, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 27। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी 62 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विद्यार्थियों की एक कक्षा में विनोद बाई ओर से 5वें जबकि रीना दाई ओर से 18वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो विनोद बाई ओर से 7वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? ऑप्शन है 23, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। तो राइट आंसर क्या आपका? 24। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी 24 आपका राइट आंसर होगा। 24 क्या आपका सही उत्तर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन दिया गया आपका अंग्रेजी सी में बाई ओर से 11वें अक्षर के बाएं ओर का 8वां अक्षर कौन सा है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी एफ। तो राइट आंसर क्या आपका? सी। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन ए सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों से अनुपस्थित संख्या का चयन करिए। यह आपको दिया गया 2, 10, 46, 231, 200, 1393 आपका है। तो ये आपका हो गया 2 गुना 3 प्लस 4, ये हो गया 10 आपका। इसके बाद आपका है 10 गुना 4 प्लस 5, 40, यह आपका हो गया 45। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? राइट आंसर आपका है 97, 59, यानी जो आपकी अगली संख्या आएगी इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 97, 59। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है? ऑप्शन ए 5:40, ऑप्शन बी 5:43, ऑप्शन सी 5:45, ऑप्शन डी 5:32। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर
26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है 5:43, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रयागराज को 28 लिखा जाता है और वाराणसी को 25 लिखा जाता है तो लखनऊ का आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 23। तो राइट आंसर क्या आपका 22। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 क्वेश्चन दिया गया आपका, एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है, दोपहर 12 बजे इसको मिलाया गया, अगले दिन प्रातः 4 बजे कितना समय दर्शाएगी। ऑप्शन ए 4:30, ऑप्शन बी 4:25, ऑप्शन सी 4:15, ऑप्शन डी 4:20। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4:20। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, यदि आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर तो आयत की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 17 मीटर, ऑप्शन बी 31 मीटर, ऑप्शन सी 12 मीटर, ऑप्शन डी 24 मीटर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी 24 मीटर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन 30 दिया गया आपका, एक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 1160 और 840 है। 55% पुरुष तथा 45% महिला विद्यार्थी ने परीक्षा पास की। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थियों परीक्षा में असफल हुए विद्यार्थी बताइए। ऑप्शन ए लगभग 47%, ऑप्शन बी लगभग 48%, ऑप्शन सी लगभग 49%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है लगभग 49%। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31, निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो जो शब्द नहीं बनाया जा सकता वो आपसे पूछा गया है। ये आपका मेरेकुलस आपका है तो मिरेकुलस ये आपका, तो इसमें से क्या नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें जो आपको दिया गया है क्या नहीं दिया गया, इसमें आपको और आपको भी आर भी आपको मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का यानी मोलर भी आप बना सकते हो, लोकस भी आप बना सकते हो, और सोलेस जो आपको दिया गया है SOLAC ई आपको नहीं दिया तो सोलेस आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 ये आपका 32वां क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखें तथा फिर नीचे दिए विकल्पों में से सही क्रम को आपको चुनना है। ये आपको मेज है, पत्ती, लकड़ी, बीज और पौधा आपको दिया गया है। तो इसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा, सही क्रम आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 32 का। तो इसका जो सही क्रम होगा सबसे पहले आपका आएगा क्या, बीज आपका आएगा, बीज के बाद आपका पौधा होगा, पौधे के बाद आपका पत्ती होगा, पौधे के बाद क्या आएगा, पत्ती आपका आएगा, पत्ती के बाद आपका आएगा लकड़ी, पत्ती के बाद हो गया लकड़ी और लकड़ी के बाद हो गया मेज, लकड़ी के बाद आपका मेज है। तो जो सीक्वेंस आपका बना वो बना 4 5 2 3 1। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से भिन्न कौन है। ऑप्शन ए बढ़ई, ऑप्शन बी कुम्हार, ऑप्शन सी मिस्त्री, ऑप्शन डी किसान। तो जो सबसे अलग है वो क्या होगा, वो आपका क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर यानी किसान आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 क्वेश्चन है, एक लड़के के फोटो की तरफ इंगित करते हुए सुरेश ने कहा यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। सुरेश उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है। ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी चाचा, ऑप्शन सी चचेरा भाई, ऑप्शन डी पिता। तो राइट आंसर क्या होगा आपका पिता। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी पिता आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 35, दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष है, पहला और दूसरा दिया गया है, निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है। यदि कोई हो तो दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष सत्य है। कथन आपका सभी शेर क्या है, चूहे हैं, कुछ बिल्लियाँ शेर है। निष्कर्ष पहला आपका कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। सेकंड निष्कर्ष आपका कोई चूहा बिल्ली नहीं है। ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन सेकंड निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन सी ना निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करते हैं। ऑप्शन
ऑप्शन डी केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन दिया गया आपका 5 पुस्तकें आपकी ए बी सी डी तथा ई सी डी के ऊपर रखी है, ई ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है और बी ए के नीचे रखी है। कौन सी पुस्तक बीच में है? तो वो कौन सी पुस्तक आपकी बीच में है? ऑप्शन है ई, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी सी। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी, यानी जो पुस्तक है आपके बीच में रखी हुई ए पुस्तक आपकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। शर्मा जी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। शर्मा जी का उस लड़की से क्या संबंध है? ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी दादा, ऑप्शन सी पति, ऑप्शन डी ससुर। तो राइट आंसर क्या आपका? ससुर। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी ससुर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है 50 व्यक्तियों के एक समूह में सभी हिंदी या अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। 35 हिंदी बोल सकते हैं जबकि 25 हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं? ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। तो राइट आंसर क्या आपका? 15। तो 15 व्यक्ति ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39। एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। विक्रम की परछाई ठीक उसके बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। शैलेश किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? ऑप्शन है पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण, ऑप्शन डी उत्तर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? उत्तर। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन डी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से विषम को आपको चुनना है। ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 28। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है, 28 इसका राइट आंसर होगा। ये डिफरेंट आपका क्यों है? क्योंकि ये सभी जो आपकी है 28 के अतिरिक्त क्या जो आपकी सभी जो तीनों आपके ऑप्शन दिए गए हैं 72, 45 और 81, ये सभी के सभी 9 से विभाज्य आपके हो जाएंगे। लेकिन जो 28 आपको दिया गया है ये आपका क्या है? ये तो इन सभी का जो आपका है अतिरिक्त यानी 28 आपका 9 से विभाज्य आपका नहीं होगा। इन सभी के अंकों का योग क्या हो रहा है आपका? 9 आपका है। देखिए 7 + 2 क्या होता है आपका? 9 हो गया। 4 + 5 भी आपका 9 होगा और 8 + 1 का योग भी आपका 9 है। लेकिन 2 + 8 का योग कितना आपका आता है? 10 आपका आएगा। तो डिफरेंट कौन है आपकी? 28 आपकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 41। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों ओर से 18वां है। उस पंक्ति में कितने लड़के हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 35। तो राइट आंसर क्या आपका? 35। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन डी 35 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया गया 35, 42। दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है? यदि कोई हो तो दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है? कथन आपका सभी आम सुनहरे रंग के हैं, कोई सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है। निष्कर्ष पहला आपका सभी आम क्या है? सस्ते हैं। सेकंड आपका निष्कर्ष है सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं हैं। ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन बी निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन सी ना निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन डी निष्कर्ष सेकंड केवल अनुसरण करता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। निष्कर्ष सेकंड केवल क्या करेगा? अनुसरण आपका करेगा। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 क्वेश्चन दिया गया आपका यदि ए का अर्थ माइनस बी का अर्थ प्लस सी का अर्थ आपका दिया गया डिवाइड आपका होगा तो डी का अर्थ गुना है तो ये संख्या आपको दी गई है। तो इसमें आपको जो 30 आपका है संख्या क्या दी गई है आपकी? क्वेश्चन नंबर 43 ये आपका है 30 आपका हो गया। तो ये संख्या आपको दी गई है, आपको सोल्व आपको करने ऑप्शन है 384, ऑप्शन बी 288, ऑप्शन सी 404, ऑप्शन डी 422। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका 406 आपका है। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन में दिया गया आपका सीमा और अंजलि की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। उनकी आयु का अंतर क्या होगा? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 24। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका 12 है। तो क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी 12 जो होगा आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन है 384 आपका राइट आंसर होगा, 384 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया गया, सीमा और अंजलि की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, उनकी आयु का अंतर क्या होगा? ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 24। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन है 8 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन निर्देश आपको दिया गया है, पहले प्रश्न संख्या 45 से 47 तक दिए गए संबंध के अनुसार निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पी आर का पिता है किंतु आर उसका बेटा नहीं है। टी आर की बेटी है। यू पी की पत्नी है। क्यू आर का भाई है। एस क्यू का बेटा है। वी क्यू की पत्नी है। डब्ल्यू वी का पिता है। तो क्वेश्चन आपका है 45, एस की दादी कौन है? तो एस की जो दादी होगी वो कौन है? एस की दादी यू आपकी है। तो क्वेश्चन 45 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 क्वेश्चन अब आपका दिया गया, यू का बेटा कौन होगा? यू का बेटा कौन है? ऑप्शन ए क्यू, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी टी, ऑप्शन डी एस। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्यू आपका बेटा, क्यू जो है यू का बेटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, क्यू का ससुर कौन है? ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी डब्ल्यू, ऑप्शन डी टी। तो राइट आंसर क्या आपका? डब्ल्यू। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी डब्ल्यू जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 48 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है, जो एजुकेशन है उसको डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन ए अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में, ऑप्शन बी पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के रूप में, ऑप्शन सी विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, ऑप्शन डी जीवन की तैयारी के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विद्यालयों में आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि इससे, ऑप्शन ए छात्रों को मनोरंजन का अवसर मिलता है, ऑप्शन बी छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, ऑप्शन सी शिक्षक कुछ दिन आराम कर सकते हैं, ऑप्शन डी छात्रों को पुरस्कार पाने का अवसर मिलता है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50, कक्षा के सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सके, इसके लिए गृह कार्य कैसे होना चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों की योग्यता के अनुसार, ऑप्शन बी पुस्तक के बाहर से हो, ऑप्शन सी एक ही स्तर का हो, ऑप्शन डी केवल पुस्तक के भीतर का हो। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए छात्रों की योग्यता के अनुसार। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका पार्ट स्टार्ट होता है खंड बी, जो कि आपका साइंस से आपका, यानी ये आपका साइंस का पार्ट स्टार्ट होगा। विज्ञान अब आपका स्टार्ट होगा क्वेश्चन, इसमें भी आपके विज्ञान के 50 क्वेश्चन आपके आते हैं, 50 क्वेश्चन अब आपके आएंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 51 आपका दिया गया, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम हो तो वह संख्या होगी। ऑप्शन ए 2/3 या 3/2, ऑप्शन बी 4/3 या 3/4, ऑप्शन सी 5/6 या 6/5, ऑप्शन डी 7/6 या 6/7। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी 5/6 या 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, एक पीतल के ठोस बेलन की ऊंचाई 8 मीटर और व्यास 4 मीटर है, इसे पिघलाकर एक 3 मीटर व्यास वाले शंकु में डाला गया, तब शंकु की ऊंचाई है, तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन ए 42.66 मीटर, ऑप्शन बी 34.33 मीटर, ऑप्शन सी 58.41 मीटर, ऑप्शन डी 21.03 मीटर। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी 21.03 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन जो आपका 52 आपका है, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन है आपका राइट है, ऑप्शन है आपको दिया गया 42.66 मीटर। तो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53, 2x² माइनस 3x माइनस 2 23 स्क्वायर माइनस 3x माइनस 63 के गुणनखंड है, और इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, x माइनस 3 2x प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54, यदि x प्लस के एक्स माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तब k का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर क्या आपका? 4। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन डी 4 आपका राइट आंसर होगा। 4 क्या आपका राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55,
एक रेलगाड़ी 700 मीटर लंबी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि वह 1 मिनट में एक सुरंग को पार करते तब सुरंग की लंबाई है। ऑप्शन ए 200 मीटर, ऑप्शन बी 300 मीटर, ऑप्शन सी 500 मीटर, ऑप्शन डी 700 मीटर। तो राइट आंसर क्या आपका 500 मीटर। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 56। रुपये 9,000 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में रुपये 16,000 हो जाती है। उसी ब्याज की दर पर आधे समय में रुपये 9,000 हो जाएंगे तो वह राशि है। ऑप्शन ए रुपये 12,000, ऑप्शन बी रुपये 12,500, ऑप्शन सी रुपये 8,000, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है रुपये 12,000 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। एक वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। उनमें से एक जीवा के खंड 6 एवं 5 है जबकि दूसरी जीवा के खंड 10 और 3 है। वृत्त का व्यास क्या होगा। ऑप्शन ए रूट में आप 85/2, ऑप्शन बी रूट 72, ऑप्शन सी 1/√3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका 1/√3। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 58। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 80%। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी 80% आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। साइन थीटा आपको दिया गया। साइन आपका 75 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री बाय कोस में आपको दिया गया 15 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 2/√3, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी 1/√3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 60 है। बहुपद आपका पी एक्स एवं क्यू एक्स के LS एवं मैसा क्रमशः 56x + x एवं 4x² - x + 1 है। यदि पी एक्स इक्वल 28x की क्यूब प्लस 1 हो तो क्यू एक्स इक्वल क्या आपका क्या होगा। तो क्या होगा ऑप्शन ए आपका दिया गया 6x x² + x² - 1, ऑप्शन बी 4rx² - x + 1, ऑप्शन सी आपका ये आपका है ऑप्शन सी 8x x² - x + 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी 8x x² - x + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। यदि x इक्वल 2 सही 1/3 प्लस 2 सही 2/3 प्लस 2 तब -6x² + 6x का मान यह आपका है। पान की जगह यह आपका मान है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका 2। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62। चित्र आपको दिया गया तो चित्र में आपको x का मान बताना है। या आपको चित्र आपको दिया गया तो यहाँ पर इसका जो मान होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 80 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 62 का क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है 80 डिग्री। यानी x का जो मान आया वो कितना आया 80 डिग्री आपका आएगा। यानी 120 डिग्री आपको दिया गया, इसमें से 40 आपको माइनस करना है तो ए का मान कितना आएगा आपका 80 डिग्री आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 63। या आपको दिया गया कोट, या आपका कोट आपका है 118 डिग्री कोट 72 डिग्री माइनस कोस 22 डिग्री प्लस 1/10 72 डिग्री सेकंड आपका दिया गया सेक यानी 268 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 64। एक नल एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 10 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा नल टंकी को 7 से 1/2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगने वाला समय होगा। ऑप्शन ए 6 घंटे, ऑप्शन बी 16 घंटे, ऑप्शन सी 10 घंटे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 65।
यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 9 मीटर तथा 36 मीटर है। यदि एक त्रिभुज की ऊंचाई 24 मीटर स्क्वायर हो तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई है। ऑप्शन ए 48 मीटर, ऑप्शन बी 38 मीटर, ऑप्शन सी 58 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका 48 मीटर। क्वेश्चन 65 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। एक बक्से की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर एवं ऊंचाई 4 मीटर है। बक्से में 15 घन मीटर आयतन वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 12। तो राइट आंसर क्या आपका 16। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन है 16 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 क्वेश्चन अब आपका दिया गया। एक ठोस गोले को पिघलाकर 10 मिलीमीटर व्यास का तीर खींचा गया है। गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो तो तार की लंबाई होगी। ऑप्शन ए 38.88 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 77.76 मीटर, ऑप्शन सी 77.76 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 38.88 मीटर। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी 38.88 मीटर। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 क्वेश्चन अब आपका दिया गया। चित्र में आपका एडी वृत्त की स्पर्श रेखा तथा एबीसी छेदक रेखा यदि ए बी इक्वल 4 सेंटीमीटर तथा बी सी इक्वल 5 सेंटीमीटर तो ए डी की लंबाई आपसे पूछी गई। ये आपको फिगर आपको दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या आपका है? ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका 6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 69 क्वेश्चन दिया गया आपका। द्विघात समीकरण 21x² माइनस 37x माइनस 28 इक्वल 0 के मूल क्या है? ऑप्शन ए यह आपको दिया गया। ऑप्शन ए आपका है -7/3 4/7, ऑप्शन बी 3/7 -7/4, ऑप्शन सी 7/3 -4/7, ऑप्शन डी -3/7 7/4। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है 7/3 -4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 क्वेश्चन दिया गया आपका। एक समांतर श्रृंखला का पहला और आखिरी पद 33 और -57 है। यदि खला में 16 पद है तो योग क्या होगा? ऑप्शन ए -135, ऑप्शन बी -152, ऑप्शन सी -207, ऑप्शन डी -165। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन 70 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है -152 आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा पद x+1 से पूर्णतः विभाजित है? ऑप्शन ए आपका दिया गया है x की पावर 36 - 1, x की पावर 16 + 1, ऑप्शन सी आपका x की पावर आपकी 72 है +1, ऑप्शन डी 64 + 1। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है x की पावर 72 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। 25x की पावर में आपका दिया गया x-3 इक्वल 125 2x - 3 हो तो x का मान होगा। ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 3/2, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 1/4। तो राइट आंसर क्या आपका 3/4। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 क्वेश्चन दिया गया आपका। यदि और 8a + 5b इक्वल 22 हो तो ए है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 5/8, ऑप्शन डी 3/2। तो राइट आंसर क्या आपका 3/2। क्वेश्चन 73 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74। 860 का 125% प्लस 480 का 75% का मान है तो क्या मान होगा? ये आपको दिया गया क्वेश्चन है आपका 860 का कितना 125% आपका दिया गया है प्लस 480 का 75%। जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा 1075 प्लस 360 इज इक्वल टू 1435 आपका हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1435 यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया गया आपका। एक थैले में 5 गेंद है जिनमें 4 नीली तथा 1 लाल है। थैले से एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 3/5, ऑप्शन सी 4/5, ऑप्शन डी 1। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका 4/5 है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76।
एक 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति होगी। ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 50 वाट, ऑप्शन सी 25 वाट, ऑप्शन डी 2 वाट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर होगा आपका 25 वाट। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77। जब एक वर्णीय प्रकाश नीवृत्त से किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का कौन सा अभिलक्षण अपरिवर्तित होता रहता है? ऑप्शन ए तीव्रता, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी आवृत्ति, ऑप्शन डी तरंग दैर्ध्य। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, आवृत्ति। क्वेश्चन 77 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 78। यदि लंबे पाइप अर्थात खोखले तांबे के बेलनाकार चालक में से दिष्ट धारा बह रही है तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऑप्शन ए केवल पाइप के अंदर, ऑप्शन बी केवल पाइप के बाहर, ऑप्शन सी ना पाइप के अंदर और ना ही बाहर, ऑप्शन डी पाइप के अंदर एवं बाहर दोनों जगह। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी केवल पाइप के बाहर। क्वेश्चन 78 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है यानी सोर्स आपका है। ऑप्शन ए नाभिक के विखंडन, ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी साइक्लोट्रॉन, ऑप्शन डी नाभिक के संलयन। तो राइट आंसर क्या आपका? क्वेश्चन 79 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, नाभिक के संलयन। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। किसी प्रिज्म से यदि पीला प्रकाश न्यूनतम विचलन कोण पर आपतित होता है तब ऑप्शन ए आपतन कोण निर्गत कोण की अपेक्षा छोटा होता है, ऑप्शन बी आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर होते हैं, ऑप्शन सी आपतन कोण निर्गत कोण की अपेक्षा बड़ा होता है, ऑप्शन डी आपतन कोण तथा निर्गत कोण का योग 60 डिग्री होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपतन कोण तथा निर्गत कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81। वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन बी समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन सी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन डी उत्तल व समतल दर्पण द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी अवतल दर्पण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन में आपका दिया गया कोई ऊर्जा स्रोत लोड में स्थिर धारा प्रवाहित करेगा यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध ऑप्शन ए 0 हो, ऑप्शन बी शून्योत्तर परंतु लोड के प्रतिरोध से कम हो, ऑप्शन सी लोड के प्रतिरोध के बराबर हो, ऑप्शन डी लोड प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी लोड प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 83। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए अनंत। क्वेश्चन 83 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन में दिया गया आपका किसी चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। ऑप्शन ए काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन बी ताप पर, ऑप्शन सी लंबाई पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन दिया गया आपका 85 में पूछा गया आपका निम्न में से कौन सा सबसे दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल जो अम्ल होगा वो क्या है? ऑप्शन ए HF, ऑप्शन बी HCl, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन डी H2SO4। तो राइट आंसर क्या आपका? HF। क्वेश्चन 85 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86 आपका दिया गया। क्वेश्चन क्या आपका 86? क्वेश्चन में पूछा गया आपसे निम्न यौगिकों में विद्युत संयोजक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी NH4Cl, ऑप्शन सी BCl3, ऑप्शन डी AlCl3 निर्जल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है NH4Cl। क्वेश्चन 86 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? ऑप्शन ए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऑप्शन बी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी बेरियम नाइट्रेट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 88। ताप परिवर्तन पर निम्न में से कौन सा सांद्रण मापदंड प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन ए ग्राम लीटर, ऑप्शन बी नॉर्मलता, ऑप्शन सी मोलरता, ऑप्शन डी मोलरता। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मोलरता आपका राइट आंसर होगा। 88 का ऑप्शन डी
राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, पीवीसी प्रयुक्त होता है, जो पीवीसी आपके पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन ए पॉलीविनाइल कार्बोनिल, ऑप्शन बी पॉलीविनाइल क्लोरल, ऑप्शन सी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी पॉलीविनाइल क्लोरोफॉर्म। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 89 का ऑप्शन सी राइट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए मैनोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल, ऑप्शन डी सेलुलोज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है ग्लिसरॉल। क्वेश्चन 90 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91, क्वेश्चन में दिया गया आपका स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी कॉपर। तो राइट आंसर क्या आपका? क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 92, फलों के पकने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी ऑक्सिन, ऑप्शन डी ABA। तो राइट आंसर क्या होगा 92 का? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है ABA। ABA आपका राइट आंसर होगा, यानी फलों को पकाने के लिए आपका एथिलीन या आपका एथिलीन हार्मोन उत्तरदायी आपका होता है। कौन सा? एथिलीन हार्मोन आपका उत्तरदायी होगा, जिसका प्रयोग क्या होता है? व्यावसायिक स्तर पर यानी कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा एक सबसे प्रिमिटिव है? ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। तो राइट आंसर क्या आपका? साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन 93 का ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 94, जल संवहन तंत्र निम्न में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन है आपका पोरिफेरा, ऑप्शन बी टीनोफोरा, ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन डी कोर्डेटा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? इकाइनोड। क्वेश्चन 94 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95, यूरोकोर्डेटा में ऑप्शन ए नोटोकोड उपस्थित नहीं होता, ऑप्शन बी नोटोकोड पूरे जीवन भर उपस्थित रहता है, ऑप्शन सी नोटोकोड केवल डिंबक के पुच्छ में उपस्थित होता है, ऑप्शन डी नोटोकोड के स्थान पर कशेरू की कॉलम बन जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी नोटोकोड केवल डिंबक के पुच्छ में उपस्थित होता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 96, निम्न में से कौन सा एक सबसे बड़ा गुणसूत्र है? क्रोमोसोम आपका है। ऑप्शन ए सैटेलाइट गुणसूत्राज, ऑप्शन बी एक्स गुणसूत्र, ऑप्शन सी टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र, ऑप्शन डी लैंप बेस गुणसूत्र। तो राइट आंसर क्या आपका? लैंप बेस गुणसूत्र। क्वेश्चन 96 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97, फॉस्फोलिपिड की द्विपरत झिल्ली बनती है। ऑप्शन है इसके उभयचरी प्रकृति के कारण, ऑप्शन बी इसके शीर्ष में असंतृप्त वश्य एसिड की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी इसके पुच्छ में संतृप्त तथा असंतृप्त वश्य एसिड की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन डी फॉस्फोलिपिड के साथ कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए इसके उभयचरी प्रकृति के कारण। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, एक NADH के इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र द्वारा ऑक्सीकृत होने से बनता है। ऑप्शन ए कोई ATP नहीं, ऑप्शन बी 1 ATP, ऑप्शन सी 3 ATP, ऑप्शन डी 4 ATP। तो राइट आंसर क्या आपका? 3 ATP। क्वेश्चन 98 का ऑप्शन सी 3 ATP आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99, बच्चों के पाचक रस में मौजूद रेनिन जो है आपका पचाता है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स को, ऑप्शन बी प्रोटीन्स को, ऑप्शन सी वसा को, ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड को। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन्स को। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन बी प्रोटीन्स आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 100, AB रुधिर वर्ग दाता उस प्राप्तकर्ता को अपना रुधिर नहीं दे सकता है जिसका रुधिर वर्ग 0 है, क्योंकि ऑप्शन ए दाता में दोनों प्रतिजन होते हैं, ऑप्शन बी दाता में दोनों रोग प्रतिरोधक होते हैं, ऑप्शन सी प्राप्तकर्ता में दोनों प्रतिजन होते हैं, ऑप्शन डी दाता में प्रतिजन एवं प्रतिरोधक दोनों होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए दाता में दोनों प्रतिजन आपके होते हैं। तो क्वेश्चन 100 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए जो भी ये आपको दिया गया है ये आपकी
किताबें इसमें आपकी है। अगर आपको सीटेट की आपको बुक चाहिए, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और ईवीएस के नोट्स आपके है, तो इसकी कीमत रखी गई है 118 रुपये। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी लाइब्रेरी की आपकी बुक है, टीजीटी आपका हो गया, पीआरटी है आपका लाइब्रेरी और DSSS लाइब्रेरी की, जिसकी कीमत 30 रुपये आपकी है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये आपकी यूपी टेट की आपकी बुक है। पेपर फर्स्ट आपका है, पेपर सेकंड जो कि आपका आर्ट वालों के लिए होता है SST का, और पेपर जो 2 आपका यानी साइंस वालों के लिए आपका है 100 रुपये इसकी कीमत होगी। नेक्स्ट आपका आगे दिया गया है UGC नेट की लाइब्रेरी साइंस की आपकी बुक है, कीमत आपकी 100 रुपये। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। यह आपका चैनल के लिए, यानी अगर आप इसे स्कैन करोगे तो आप सीधा जो यूट्यूब चैनल आपका है परीक्षा सहपाठी आप उस पर पहुंच जाओगे। यानी लिंक अगर आपको जो ये स्कैन अगर आप करोगे तो आप चैनल जो आपका है परीक्षा सहपाठी आप उस पर पहुंच जाओगे। ये आपकी यूट्यूब चैनल का लिंक आपको दिया गया है, साथ साथ ये आपका बुक और जहाँ पर आपको साइट का लिंक है वहाँ से अगर आपको बुक परचेज़ करनी है तो आप कर सकते हो। ये लिंक आपको दिया गया है। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।